कैसे, कब और कहाँ। इतिहास की बात आते ही यही तीन सवाल सबसे पहले दिमाग में आते हैं, है ना? अच्छा, इनसे अतीत के पन्ने तो खुलते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। पर आज हम इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढेंगे, नहीं, बल्कि हम इन सवालों के पीछे की कहानी जानेंगे। तो असल सवाल ये उठता है कि हम जो कुछ भी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं वो हम तक पहुंचा कैसे। क्या ये बस पुरानी घटनाओं की एक लिस्ट है जो किसी ने लिख दी और हमने मान ली, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? अब सोचिए, इतने बड़े सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा? किसी पुरानी सी लाइब्रेरी में, या शायद किसी सरकारी आर्काइव में धूल खाती फाइलों के बीच? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छिपा है 8वीं क्लास के एक हिस्ट्री लेसन प्लान में। जी हाँ, आज हम इसी लेसन प्लान को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर इतिहास बनता कैसे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम सिर्फ पुरानी कहानियां सुनने नहीं वाले हैं, बल्कि हम ये देखने वाले हैं कि वो कहानियां गढ़ी कैसे जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी होगी इतिहास को लेकर, जो हम सब के मन में होती है। ये जो लाइन है ना, ये सीधी उसी 8वीं क्लास के लेसन प्लान से ली गई है। और सच कहूं तो ये एक लाइन ही इतिहास को देखने का पूरा नजरिया बदल देती है। मतलब अगर तारीखें ही सब कुछ नहीं हैं, तो फिर इतिहास है क्या? चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। किसी से पूछें कि उसका जन्मदिन कब है, तो तारीख पता होती है, बिल्कुल पक्की। लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि भारत में लोगों ने चाय पीना ठीक किस दिन शुरू किया, या कोई शहर ठीक किस एक तारीख को बसाया गया? नहीं बता सकते, राइट? क्योंकि ये चीजें एक दिन में नहीं होती। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, कोई एक घटना नहीं। तो बात साफ है, इतिहास का मतलब सिर्फ कैलेंडर की तारीखें रटना नहीं है। असल में ये एक तरह की खोज है, एक पड़ताल है, ये समझने की कि चीजें क्यों बदलीं और कैसे बदलीं। ये लोगों के, समाज के और सोच के बदलने की कहानी है। अच्छा, तो अगर इतिहास एक खोज है, तो इतिहासकार क्या हुए? एक तरह के जासूस, है ना? और भाई, किसी भी जासूस को अपना केस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबूत। तो बिल्कुल एक जासूस जैसे सरकार के आदेश, सर्वे रिपोर्ट या कोई मेमो। और दूसरे होते हैं नॉन ऑफिशियल, मतलब आम लोगों की चीजें, जैसे किसी की पर्सनल डायरी, पुराने अखबार या निजी चिट्ठियां। अब असली मजा तो यही है, ये दोनों तरह के सबूत हैं ना, ये एक पजल के अलग अलग टुकड़ों की तरह हैं। मान लीजिए एक सरकारी मेमो ये तो बता देगा कि सरकार ने क्या आदेश जारी किया, लेकिन एक आम इंसान की चिट्ठी बताएगी कि उस आदेश का लोगों की जिंदगी पे असल में असर क्या हुआ। तो पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें दोनों ही टुकड़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबूत तो मिल गए, पजल के टुकड़े हमारे सामने हैं। लेकिन अब इन टुकड़ों को जोड़कर कहानी कौन बनाएगा? और सबसे जरूरी सवाल, कैसे बनाएगा? इतिहासकार इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं पीरियडाइजेशन, या हिंदी में कहें तो काल विभाजन। इसका सीधा सा मतलब है इतिहास को समझने के लिए उसे अलग अलग हिस्सों या चैप्टर्स में बांट देना, जैसे स्कूल की किताब में होता है। पर सवाल यह है कि कौन तय करेगा कि एक चैप्टर कहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा कहाँ से शुरू? बस यहीं पर कहानी सुनाने वाले का अपना नजरिया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाता है। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण हमें भारत के इतिहास में ही मिलता है। देखिए, एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल। उन्होंने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर बांट दिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और फिर ब्रिटिश काल। उनके हिसाब से अंग्रेजों के आने से पहले भारत पिछड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर भारतीय इतिहासकार इतिहास को ऐसे नहीं देखते। वो इसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युग में बांटते हैं, जो समाज में आए बड़े बदलावों पर आधारित है। अब देखिए, देश एक ही है, इतिहास भी वही है, पर उसे बताने के दो कितने अलग अलग तरीके हैं, दो बिल्कुल अलग कहानियां। जेम्स मिल का ये जो नजरिया था, यह उसी औपनिवेशिक या कॉलोनियल सोच का नतीजा था। देखिए, कॉलोनियल राज का मतलब सिर्फ किसी देश की जमीन पर कब्जा करना नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा मकसद होता है वहां के लोगों की कहानी पर कब्जा करना, उनके इतिहास को अपने तरीके से लिखना और सुनाना। तो अब जरा इस पर सोचते हैं कि जब कहानी का सिर्फ एक ही वर्जन, सिर्फ एक ही नजरिया बार बार सुनाया जाता है, तो क्या होता है? जो दूसरी आवाजें हैं, जो दूसरी कहानियां हैं, वो सब कहाँ चली जाती हैं? जाहिर है वो दब जाती हैं, और इससे इतिहास की एक अधूरी और कई बार तो बिल्कुल गलत तस्वीर हमारे सामने आती है। तो हमारी इस जासूसी का अब आता है आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव। अब हम उन सबूतों को ढूंढेंगे जो मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, वो गुमशुदा फाइलें। और एक बार फिर हमारा 8वीं क्लास का वो लेसन प्लान ही हमें रास्ता दिखाता है।
वो हमें याद दिलाता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यानी सरकारी दस्तावेज कभी भी पूरी कहानी नहीं बताते। वो तो हमें बस ये बताते हैं कि उस वक्त के अधिकारी क्या सोच रहे थे या वो दुनिया को क्या जताना चाहते थे। तो फिर सवाल ये है कि इन सरकारी फाइलों से क्या गायब है? कौन सी कहानियां हैं जो इन पन्नों पर दर्ज नहीं हो पाईं? इन रिकॉर्ड्स में आपको शायद ही आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में कुछ मिलेगा, या किसी मिल में काम करने वाले मजदूर के हालात, या फिर घर चलाने वाली आम औरतों के अनुभव। लोगों के जो असली जज्बात थे, उनकी खुशी, उनका गम, उनका गुस्सा, वो सब अक्सर इन सरकारी फाइलों से नदारद होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि एक अच्छे इतिहासकार का काम सिर्फ वो पढ़ना नहीं है जो लिखा गया है, बल्कि उन खामोशियों को सुनना भी है जो पन्नों के बीच में छुपी हैं, क्योंकि असली कहानी अक्सर उन्हीं खामोशियों में छिपी होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक कहानी है जिसे सबूतों से, अलग अलग नज़रियों से और यहाँ तक कि उन बातों से बुना जाता है जो कभी कही ही नहीं गई। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर इतिहास लिखने की कलम किसी के हाथ में दी जाए तो वो किसकी कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहेगा।